आदाब नमस्कार। मैं नफीस कमाल पुन्हाना मेवात से। मैं शुरुआत करना चाहूँगा ऐसी खबर से कि पता नहीं अचानक मुसलमानों के लिए नया मसीहा बनकर बाबरी मस्जिद का नाम लेकर ये वोट की राजनीति है या सच में ही ये खुद को मुसलमानों के लिए नेता साबित करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं कबीर की। लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है। शुरुआत कांग्रेस से करी, फिर उसके बाद टीएमसी में रहे। टीएमसी से 6 साल निष्कासित कर दिए गए। उसके बाद बीजेपी में गए। बीजेपी के बाद फिर से टीएमसी में आए और इस बार अनाउंसमेंट करी है कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर के बारे में जहाँ तक मैं डाटा इकट्ठा कर पाया हूँ या जितनी मेरी जानकारी है, तो बंगाल के जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जो अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं, तो हुमायूं कबीर शुवेंदु अधिकारी के कोर मेंबर हैं। मतलब तगड़ा याराना है इनका। तो उस बिहाफ पे जो ये बाबरी मस्जिद का नाम लेकर इन्होंने लोगों के अंदर जज्बात पैदा करे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो बंगाल का चुनाव है वो इस बार चुनाव नहीं घमासान होगा। हालांकि इन्होंने हुमायूं कबीर ने ये बोला है कि ये जो है AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे। हालांकि उन्होंने मना कर दिया है कि हम निलंबित इंसान के साथ कोई गठबंधन नहीं रखना चाहते। बहरहाल ये देखते हैं कि बीजेपी ने तो अपनी तरफ से तीर चला दिया है। अब निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बंगाल चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। बाकी जो देखने वाले लोग हैं, भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी है, बहरहाल ये हिटलर वाली राजनीति आपको शायद ना समझ में आ रही हो, बट ये देश ना गुलामी की ओर जा रहा है, जहाँ अफसरशाही, जहाँ व्यापार, जहाँ आर्मी सब एक सरकार के अधीन है। आप लोगों को पता नहीं है कि आपसे कौन से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आपको क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या ही कर सकते हैं। आपको अनपढ़ बनाया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको अंधा बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा। कल को आने वाली जनरेशन आपसे सवाल करेगी तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बस अब तो यहाँ तक है कि सिर्फ अब आप गुलामी के उस लेवल पे है कि आपको सिर्फ जूता चाटना है। बहुत सालों पहले आपने सुना होगा फॉर्च्यून, एक रिफाइंड तेल आया था। तो उस टाइम पे मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा अफवाह पता है किस चीज़ की फैलाई गई थी कि जो सरसों का तेल है उसमें मिलावट आ रही है, ख़राब आ रहा है, ये आ रहा है, ये बहुत अच्छा रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, यूज़ करो, ये करो, वो करो। तो फॉर्च्यून ने कुछ सालों तक सरसों के तेल की मार्केट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और अभी लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ये अफवाह उड़ाई गई थी कि हिंदुस्तान के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं है और लाइट 10 या 15 दिन की बच रही है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ सिर्फ इंडिगो क्राइसिस को लेकर। जब किसी कंपनी की या किसी इंसान की किसी व्यापार पे 65 से 70% डिपेंडेंसी हो जाती है ना, तो वो मोनोपोली हो जाती है। फिर वो उसे गर्व नहीं घमंड समझने लगते हैं और लोगों को वो बेवकूफ़ समझने लगते हैं। यही हो रहा है। जैसा कि एक कुणाल शुक्ला एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा है लाइव टीवी पे कि मतलब जल्द ही वो दिन आने वाला है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ अडानी के बोर्ड टंगे पाएंगे। इसके अलावा मैं दिल्ली की थोड़ी बात बता देता हूं। दिल्ली में जब आपकी सरकार थी तो शराब विनाशकारी थी। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी 2022 के आसपास, तो स्मृति ईरानी जी ने और इन्होंने मतलब वो किया था कि ये शराब विनाशकारी है, दिल्ली के लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। बट अब एक नया नियम बनाया है सीएम रेखा गुप्ता जी ने कि अब जो शराब है ना वो मेट्रो में जो स्टेशन होता है वहाँ और मॉल्स प्रीमियम क्वालिटी शराब मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 18 प्लस रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप शराब पियो और मज़े काटो।
उसके अलावा कांग्रेस ने राजनाथ सिंह जी से, जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे ये कहा है कि आपने जो बाबरी मस्जिद और नेहरू जी को लेकर जो झूठ फैलाया है उसके लिए आप माफ़ी मांगें। जबकि बदले में जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि राजनाथ सिंह जी ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे वो नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा सकें। जितना डाटा कलेक्ट करके, जितना अपनी समझ से मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि डॉलर से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो लोग ये कहते हैं कि मतलब पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर जो लोग 5 किलो राशन में और 2 किलो तेल में अपनी ज़िंदगी को ये समझ रहे हैं कि बढ़िया कट रही है, तो उनको बता देता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। यहाँ पे चीज़ों पे एक इंसान कब्जा करने के लिए तैयार है। इंडिगो आज बर्बाद नहीं हुआ है, इसकी बर्बादी में काफ़ी टाइम लगा है। इन सेंस बर्बाद नहीं, मतलब जो ये क्राइसिस इंडिगो के साथ हो रहा है ना, ये मतलब एकदम से नहीं हुआ कि कल हुआ और आज न्यूज़ बन गई। ये एक खेल है जो उन्हीं के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने बताया है बाकायदा कि जैसे पायलट्स हैं उनको आराम नहीं करने देते, लगातार ड्यूटी दिए जा रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे, और मतलब जो ग्राउंड स्टाफ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मुश्किल से 16 से 17 हज़ार रुपये महीने में मिलते हैं। और मतलब जो रिपोर्ट मतलब है, आप स्क्रीन पे देख लो, ये एक अधिकारी ने खुद ने बताया है, जो अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता होगा इंडिगो का, कि हमने इंडिगो को टूटते हुए देखा है। पहले ये गर्व था, फिर ये घमंड में तब्दील हुआ। तो इस तरह चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो लोगों को थोड़ा समझना होगा प्लीज़ कि आप ना पढ़े लिखे अनपढ़ ना बनो। कम से कम जो आँखों से और जो कानों से आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये धर्म की राजनीति जहाँ जहाँ भी हुई है ना, सब देश बर्बाद हुए हैं, सब देश बर्बाद हुए हैं। अरे इंसान है, इंसानियत रखो। धर्म के नाम पे राजनीति करके आप लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हर रोज़ आपको नफ़रत परोसी जा रही है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन आपको ना मतलब आपसे बहुत सवाल पूछेगी और उस समय आप कोई जवाब देने लायक नहीं रहोगे। खैर का फ़िलहाल जितना समझाना था, बताना था, जो जितना लिखा था, पढ़ा था, वो सारा बता दिया है। जो भाई देखे तो अच्छी बात, ना देखे तो अच्छी बात। शेयर करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सब अच्छा बताने की।